नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो हमारी आज की कहानी है क्योंकि आज वो घर पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह की धूप पर्दे की दरार से कमरे में आ रही थी, पर कमरा जैसे कई दिनों से धूप देखना ही भूल गया था। अविनाश बिस्तर से उठकर रसोई की ओर गया और वही रोज़ वाली लड़ाई शुरू हो गई। खाली गैस पर चाय का भगोना, सिंक में बर्तन का पहाड़ और किचन की कच्ची पक्की महक। उसने बुदबुदाते हुए कहा, यार यह अकेले रहना भी एक किस्म की सज़ा है। खुद के लिए चाय बनाना उसे कभी अच्छा नहीं लगा, स्वाद भी खराब, मन भी। फिर भी किसी तरह बनाकर 2 घूंट पीने की कोशिश की, पर चाय ऐसी थी जैसे दवाई हो, गले से उतर ही नहीं रही थी। वह रोज़ घर से ऐसे ही निकलता था, अधूरी चाय, गंदा घर और खाली मन लेकर। आज भी उसी बोझिल मन के साथ दफ्तर के लिए तैयार हुआ। लापरवाही और थकान से भरी दिनचर्या जैसे उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। कपड़े ढूंढते हुए उसे पता चला कि कल वाले ही शर्ट पैंट आज फिर पहनने पड़ेंगे। अलमारी में साफ कपड़ों का नामो निशान नहीं था। वह हमेशा सोचता था वीकेंड में सब कर लूँगा, पर हर वीकेंड वही होता, नींद, आलस और बढ़ती अव्यवस्था। ऑफिस पहुंचा तो तन से ज़्यादा मन थका हुआ था। काम के बीच बीच में वह घर की गंदगी, कपड़ों के ढेर और खालीपन को याद कर मन ही मन झुंझलाता रहता। शाम तक आते आते सिर दर्द ने भी साथ पकड़ लिया था। ऑफिस से लौटते हुए सब्जी मंडी से कुछ सामान लिया, टमाटर, आलू, प्याज, बस इतना ही कि किसी तरह रात की मैगी मिल जाए। फिर एक दूध का पैकेट और वही रोज़ की थकान को ढोता हुआ वह घर की ओर चला। घर के सामने पहुंचकर उसने बैग नीचे रखा और हमेशा की तरह ताले में चाबी डालने लगा, लेकिन दरवाज़ा तो पहले से ही खुला था। अविनाश अचकचा गया। ताला खुला, चाबी तो मेरे पास है। फिर एक पल को दिल की धड़कन जैसे रुक गई। वह धीरे धीरे अंदर दाखिल हुआ, पहला ही कदम अंदर रखा और जैसे पैरों के नीचे बादल आ गए। घर चमक रहा था। उसने चारों ओर नज़र घुमाई और अविश्वास में आंखें बड़ी कर लीं। फर्श ऐसा चमक रहा था जैसे अभी अभी पोंछा हुआ हो। हल्की हल्की अगरबत्ती की खुशबू वातावरण में तैर रही थी। सोफे पर वे कुशन पड़े थे जिन्हें उसने महीनों से ठीक तक देखा नहीं, आज करीने से सजे हुए थे। उसने फ्रिज खोला। अरे फ्रिज भी साफ, अंदर ताज़ी सब्जियां सजी थीं। कल का उबला अंडा भी डिब्बे में ढका हुआ रखा था। कोने में रखा अचार रखने वाला जार चमक रहा था। ऊपर की शेल्फ पर गेहूं का डिब्बा साफ, नीचे की ट्रे में फल। अविनाश अवाक खड़ा रहा। ये सब कैसे? वह आगे बढ़ा और बाथरूम में झांका। बिला हुआ गंदगी, साफ तौलिया और साबुन की मीठी खुशबू। फिर आंखें अलमारी पर पड़ी। उसे याद आया, उसमें तो कपड़ों का पहाड़ था। अलमारी खोली और एक झटका सा लगा। सभी कपड़े धुले हुए, इस्त्री किए हुए, रंग के अनुसार सजे हुए। नीली शर्ट के पास नीली शर्ट, सफ़ेद शर्ट के पास सफ़ेद, सॉक्स की जोड़ी अलग से, रुमाल एक जगह करीने से, पतलून एकदम खिंची खिंची सी। उसकी आंखें नम होने लगीं। यह सब किसने किया? किचन में गया तो गैस पर एक बर्तन रखा था। ढक्कन से हल्की भाप निकल रही थी। अंदर से मसालों की खुशबू आ रही थी, जैसे घर लंबे समय बाद फिर खाना पकाने की आवाज़ सुन रहा हो। किचन सिंक चमक रहा था, वो सिंक जो पिछले कई दिनों से उसके लिए जैसे अपराध बोध की कहानी सुनाता था। पल भर को उसने सोचा, कहीं गलत घर में तो नहीं आ गया हूँ। लेकिन फ्रिज पर चिपका उसका पुराना हिलता हुआ मैग्नेट, दीवार पर लगी उसकी पसंदीदा पेंटिंग, सब उसके ही थे। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह मुड़ा। माँ वहाँ खड़ी थी, हल्की मुस्कान, थकान भरी आंखें, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी ना मिटने वाली ममता। वह दौड़कर माँ के पास गया। माँ आप कब आई? सुबह, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे कमरे की हालत देखी तो समझ गई कि मेरा बेटा सिर्फ बाहर से बड़ा आदमी बन गया है, अंदर से अभी भी बच्चा ही है। अविनाश सुनता रहा, आंसू आंखों से गिरते रहे। माँ ने टेबल पर गर्मा गर्म पकौड़े रखे, भाप उड़ रही थी। फिर एक कप चाय सामने सरका दी, वो चाय जो अविनाश सालों से नहीं पी पाया था, माँ के हाथों की। वह कुर्सी पर बैठा, पकौड़े का पहला कौर मुंह में डालते ही गले में कुछ अटक सा गया। सालों बाद वह स्वाद, वह सुकून, वह अपनापन जैसे दिल को पिघला रहा था। बिना चाहे ही 2 आंसू गिर पड़े।
माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, रो क्यों रहा है? अविनाश के होंठ कांपे। माँ, घर जैसा घर सिर्फ आपके होने से ही लगता है। मैंने इतनी अकेली ज़िंदगी क्यों जी? आप क्यों नहीं बताया कि आपका आना ही सबसे बड़ा सुख है? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले तेरा घर बुलाता तो सही। अविनाश झुककर माँ की गोद में सिर रख दिया। कितना समय हो गया था ऐसा किए। उस पल उसे समझ आया, घर वो स्थान नहीं जहाँ दीवारें हों। घर वो होता है जहाँ ममता हो, जहाँ कोई आपको जानता हो, संभालता हो, आपकी अव्यवस्था से भी आपसे प्यार करे। चाय और पकौड़ों की सुगंध के बीच उसके मन में एक ही वाक्य गूंज रहा था, क्योंकि आज वो घर पर है। कहानी का संदेश, स्त्री किसी भी रूप में हो, माँ, पत्नी, बहन, बेटी, दादी, बहू, लेकिन जहाँ भी होती है उस जगह को मकान से घर बना देती है। जिस दिन वह पास होती है, जीवन भी जैसे हाथ पकड़कर कहता है, अब सब ठीक है, क्योंकि आज वो घर पर है। तो इसी के साथ मैं अपनी आज की कहानी, क्योंकि आज वो घर पर है, का समापन करती हूँ। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।